दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो जब शुरू होगा मैंने आपको आज मेरा ट्रेड का जो भी रिजल्ट है ट्रेड का रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफी अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने के लिए मिलेगा, वीडियो को लाइक करने के साथ सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस करके निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कैसे मोमेंटम आ सकता है, किसी लेवल के आसपास हम एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट किसी लेवल के आसपास रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले आज मैंने लाइव मार्केट में जो ट्रेड किया था उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों आज मुझे लॉस आया है और मैंने लाइव ट्रेड करने का टाइम पे आज वीडियो बना नहीं पाया, इसीलिए वीडियो के माध्यम से ये रिजल्ट को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब मैंने लाइव मार्केट में वीडियो बना नहीं पाऊंगा तब निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के टाइम पे वो रिजल्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके हम काम करते हैं और देखिए बेसिकली एक्सपायरी पे हमको जनरली लॉस आता नहीं है, लेकिन दोस्तों आज हमको रूल के हिसाब से हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे लेकिन आज हमको लॉस आया है। तो देखिए 23,542 रुपीज़ के आसपास हमको लॉस आया है। ये स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। देखिए दोस्तों रिफ्रेश करने के बाद भी आपको सेम लॉस दिखेगा। तो चलिए दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट कल कैसे मूवमेंट दे सकता है वो मूवमेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन किया है। डेली कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब ये जो कैंडल आप लोगों को दिख रहा है ये कैंडल एक एक दिन पे बनता है। तो देखिए दोस्तों आज मार्केट अगर आप देखोगे मार्केट पे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिला था और ये जो गैप डाउन ओपनिंग था ये गैप डाउन ओपनिंग लगभग 15,000 लेवल के आसपास आ रहा था, 15,050 रेंज के आसपास। तो देखिए 15,050 15,030 रेंज के आसपास ये गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने के लिए मिला और इसी लेवल से भी देखिए थोड़ा बहुत मार्केट नीचे की तरफ आया, मतलब 14,970 980 लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद इसी लेवल से शार्प रिकवरी देखने के लिए मिला था। मार्केट का जो ओवरऑल मूवमेंट है ओवरऑल मूवमेंट बुलिश है, लेकिन हमको मार्केट का डायरेक्शन के हिसाब से हमको ट्रेड करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों अभी मार्केट 2-3 दिनों से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करेगा और ये ऊपर लेवल के आसपास इसी लेवल के आसपास मार्केट रेंज के अंदर मूव करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपनिंग मिला और ये अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपनिंग पे भी मैंने मेरा एसटीपीटी कॉल पे आज लॉस बुक किया है। तो देखिए दोस्तों कभी कभी प्रॉफिट कभी कभी लॉस आता है, लेकिन आपको ये समझ के काम करना है कि कैसे आप डिसिप्लिन वे पे रिस्क को मैनेज करके काम करोगे ताकि नेट नेट महीना का महीना आप एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे। और जिस दिन लॉस आता है आपको लॉस को बुक करना चाहिए, वो लॉस आपकी कंट्रोल पे होना चाहिए, कभी भी बड़ा लॉस आपको नहीं लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी के अंदर अगर आप ये लो को देखोगे, देखिए ये जो लो है ये बेसिकली 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के आसपास आके टच करने के बाद इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो बेसिकली अभी के लिए मार्केट के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा है ये 14,080, जो आप राउंड फिगर 15,000 लेवल ले लीजिए। जब तक 15,000 लेवल को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आता है तब तक हम मार्केट को बेरिश नहीं मानेंगे। तो देखिए ये लेवल से हो सके मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करेगा, लेकिन अगर कल पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है तो इसी लेवल से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा और हमारी जो टारगेट है बेसिकली टारगेट 15,400 से लेकर 15,430 का लेवल, ये लेवल के आसपास हमको मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट कल सेलिंग का प्रेशर क्रिएट करता है और नीचे की तरफ आता है, क्योंकि देखिए नास्डैक और डाउ दोनों नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, मतलब आज दोनों के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था, इसीलिए हमारी मार्केट में भी आज बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। तो देखिए अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ आता है और अगर आप फ्यूचर के ऊपर काम करना चाहते हो
तो किसी लेवल के आसपास आप आपकी पोजीशन बनाओगे। चलिए उसका एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो दोस्तों फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे, ये देखिए एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है। और इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न फॉर्म करने के साथ इसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे का वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इस पे सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लास्ट 30 मिनट के अंदर इस पे हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है ये 15,000 का लेवल। अगर मार्केट ये 15,000 रेंज को क्रॉस करके कल नीचे की तरफ आता है तो दोस्तों इस पे दोबारा काफ़ी तेजी से सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए अगर आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट अभी देखिए फ्यूचर मार्केट का क्लोजिंग 15,108 लेवल के आसपास आ रहा है। तो जब ये 100 पॉइंट डाउनफॉल दिखाएगा उसके बाद आप आपकी सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। और इस पे अगर आप सेलिंग का पोजीशन बनाओगे आपको स्टॉप लॉस किसी लेवल के आसपास रखना पड़ेगा। देखिए बेसिकली इस पे 100 पॉइंट के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो अगर 15,000 लेवल के आसपास आप सेलिंग करोगे तो ये 15,100 रेंज के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। और 200 पॉइंट डाउनसाइड आपको टारगेट लेके जाना है। तो 200 पॉइंट डाउनसाइड मतलब 14,800, ये लेवल के आसपास भी मार्केट डाउनसाइड आ सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, तो ये जो लास्ट 30 मिनट 1 आवर के अंदर ये जो सेलिंग प्रेशर बन रहा है, अगर ये सेलिंग प्रेशर को मार्केट का क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब ये लेवल के आसपास अगर बाइंग का सिग्नल देखने के लिए मिलता है, तो बेसिकली ये जो 15,230 जब ये रेंज मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ आएगा उसके बाद आप आपकी बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। तो बेसिकली सेम 100 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस रखना है। 15,130 लेवल के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा और 200 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको टारगेट लेके जाना है। दोस्तों ये मैंने निफ्टी के ऊपर आपको किसी लेवल के आसपास एंट्री करना है, कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट रखना है उसके बारे में बताया। लेकिन इस पे ट्रेड लेने से पहले मैंने जितना रिस्क बता रहा हूँ, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कर सकते हो, नहीं तो आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट को देखोगे तो इस स्पॉट चार्ट के हिसाब से देखिए ये लेवल के आसपास बैंक निफ्टी एक बेस बना चुका है। बेसिकली ये जो लेवल आ रहा है 34,600 से लेकर 34,700-800 रेंज के आसपास, तो ये 100 से 200 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी एक बेस बना के इसी लेवल से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो लगभग अगर आप देखोगे 5 फरवरी से अभी तक तो एक महीना हो गया बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी का जो रेंज बन रहा है बेसिकली 34,800 से लेकर 37,600। तो देखिए ये बेसिकली 3,000 पॉइंट रेंज के अंदर बैंक निफ्टी एक महीना से ट्रेड कर रहा है। इसीलिए दोस्तों जब तक ये दोनों साइड किसी एक रेंज बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तब तक इस पे प्रॉपर बुलिश या बियरिशनेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अभी अगर आप मुझे पूछोगे किस टाइप का पोजीशन निफ्टी बैंक के ऊपर या बैंक निफ्टी के ऊपर बनाना है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म पीरियड पे बैंक निफ्टी के ऊपर किस टाइप का मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल आ रहा है 35,750 से लेकर 35,500, तो ये 200 पॉइंट रेंज के अंदर बैंक निफ्टी के ऊपर एक सपोर्ट का लेवल देखने के लिए मिल रहा है। जब तक ये सपोर्ट का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ के नीचे की तरफ नहीं आता है हमको उतना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये निफ्टी बैंक के ऊपर ये 35,500 लेवल को अगर ये क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाता है तो इस पे प्रॉपर सेलिंग का प्रेशर हमको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल आएगा बेसिकली ये 35,000, तो ये 500 पॉइंट के आसपास एक डाउनफॉल हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर निफ्टी बैंक के ऊपर अगर बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए मिलता है तो बेसिकली
अगर ये 36,000 रेंज मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब ये निफ्टी बैंक अगर 36,000 रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आता है, तो उसके बाद इस पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अगर आप निफ्टी बैंक के ऊपर बाइंग का पोजीशन बनाना चाहते हो, तो किसी लेवल के आसपास आपको बाइंग का पोजीशन बनाना है और इस पे कितना स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करके जाना है उसके बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये लेवल के आसपास थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जब तक ये बैंक निफ्टी के ऊपर 34,800 का लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं आता है, तब तक हमको उतना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ वो लेवल को वेट करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी के ऊपर ये 35,500 लेवल अगर ब्रेक होने के लिए हमको सिग्नल मिलता है, तो इस पे 300 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके हम एंट्री कर सकते हैं। वोलेटिलिटी अभी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए स्टॉप लॉस का जो रेंज है थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो देखिए, ये लेवल के आसपास अगर आप 35,500 लेवल के आसपास एंट्री करोगे, तो 300 पॉइंट ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस, मतलब 35,800 रेंज के आसपास। तो बेसिकली ये रेंज के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट आएगा 600 पॉइंट नीचे की तरफ, तो 35,000, 39,950 उसी रेंज के आसपास आपकी टारगेट रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी इसी लेवल से ऊपर की तरफ आता है और ये जो लेवल है, ये रेंज को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाता है 36,000, ये 136,150 लेवल के आसपास आप आपकी बाइंग का पोजीशन बना सकते हो। अगर ये लेवल के आसपास आप बाइंग का पोजीशन बनाओगे, आपको स्टॉप लॉस बेसिकली 200 पॉइंट नीचे की तरफ रखना पड़ेगा, जो कि 35,000 ये 800-900 रेंज के आसपास आएगा और 400 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको टारगेट लेके जाना है। दोस्तों, ये जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर जिस लेवल बता रहा हूँ, जो एंट्री एंड जो टारगेट स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करके जाइए। और देखिए, एक बार एंट्री आ जाता है, मैंने जितना रिस्क बता रहा हूँ, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे, तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कर सकते हो।